नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑपरेशन अधर्म। आंध्र प्रदेश जहां इन दिनों जगन मोहन रेड्डी की सरकार है, वहां धर्म के नाम पर बहुत बड़ा अधर्म हो रहा है। हिंदुओं को लालच देकर क्रिश्चियन बनाने का अधर्म आंध्र प्रदेश में जो हो रहा है, उसे देखकर आपका भी खून खौल उठेगा। मूर्तियों में पवित्र मंदिरों में पवित्र मूर्तियों को लात मारकर तोड़ा जा रहा है और रातों रात हिंदुओं का पूरा गांव क्रिश्चियन के तौर पर तब्दील कर दिया जा रहा है। आरोप है कि धर्म परिवर्तन का यह पूरा खेल सीएम जगन की सहमति से चल रहा है। जो भी हिंदू है उसको वो देंगे, ये देंगे आपको। अभी क्रिश्चियनिटी में आ जाएंगे तो सब सुविधा मिल जाएगा। गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग कन्वर्शंस। बहुत चल रहा है, पूरे को कन्वर्ट कर रहा है। धर्मांतरण जैसे संगीन आरोपों की झड़ी है और कटघरे में है एक राज्य की सरकार। इधर में ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्शंस है। सैलरी का जैसे दे रहे, आप काम करो, इतना आदमी को कन्वर्ट करो, तुमको सैलरी का जैसे मिलेगा महीना में। दावा है कि दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले हिंदुओं का बड़े पैमाने पर धर्म बदलवाया जा रहा है और निशाने पर है आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी। Why the Hindu dharma is not properly safeguarded here exclusively, that too in Andhra Pradesh. चंद रुपए, थोड़ी सी सुविधा और सरकारी पद का लालच देकर सदियों पुरानी हिंदू सभ्यता और संस्कृति को खत्म किया जा रहा है और इस साजिश का आरोप है सीधे सत्ताधीशों पर। एक धर्म विशेष को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये साफ दिखाता है कि उनका ध्यान सिर्फ एक धर्म को आगे बढ़ाना है और हिंदू भावनाओं को आहत करना है। आंध्र प्रदेश में हिंदू मंदिरों पर हमले, तोड़फोड़ और उसे आग के हवाले करने की घटनाएं पिछले कुछ महीनों से सुर्खियों में है। लेकिन दावा है कि हिंदू मंदिरों को तहस नहस करने की घटना तो आंध्र प्रदेश में चल रहे उस सिलसिले का स्वाभाविक परिणाम है जो पिछले कई सालों से बेलगाम चल रहा है, और वो सिलसिला है बड़े पैमाने पर हिंदुओं को ईसाई बनाने का। बीजेपी और टीडीपी आंध्र प्रदेश में हो रहे मास कन्वर्जन यानी धर्मांतरण को पूरी तरह से सरकार प्रायोजित बता रही है। आरोप है कि धर्म बदलवाने का ये खेल एक सुनियोजित साजिश है जिसमें आंध्र प्रदेश की सरकार भी शामिल है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी खुद ईसाई हैं और आंध्र प्रदेश को ईसाई बहुल राज्य में तब्दील करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। अभी पहले भी था कन्वर्शन। आजकल ये 18 महीने में ये आंध्र प्रदेश वाईएसआरसीपी सरकार आने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सब कार्यकर्ता भी अभी कन्वर्शन कर रहे। जो भी हिंदू है उसको वो देंगे, ये देंगे आपको। अभी क्रिश्चियनिटी में आ जाएंगे तो सब सुविधा मिल जाएगा, मकान मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, अभी वॉलंटरी पोस्ट मिल जाएगा। सब ऐसा करके सब अभी कन्वर्शन कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में ज़्यादा। ये वो तमाम सवाल हैं जिनकी तहकीकात जरूरी है। इसलिए देश के सामने सच्चाई रखने के लिए न्यूज नेशन ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर इन सभी सवालों की पड़ताल की। न्यूज नेशन रिपोर्टर विकास चंद्रा आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी और कृष्णा नगर समेत कई जिलों में धर्मांतरण की जमीनी हकीकत को जानने पहुंचे। आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। हिंदू से लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है, लेकिन इसके लिए बहुत ही नायाब तरीके को अपनाया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की तस्वीर को आप देखें तो कहानी समझ में आ जाएगी। जगन मोहन रेड्डी पक्के ईसाई हैं। उनके परिवार के तमाम लोग ईसाई धर्म के प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन वो माथे पर तिलक लगाकर जनता के बीच में आते हैं और जब उनकी तस्वीर छपती है तो माथे पर तिलक होता है। और यही खेल ईसाई धर्म प्रचार करने वाले लोग भी कर रहे हैं। हिंदू से ईसाई बनाते हैं, लेकिन हिंदू की पहचान छोड़ते नहीं हैं। उसके पीछे वजह यह है कि जो हिंदू रहते हुए उन्हें लाभ मिलता है, यानी जो आरक्षण का लाभ उन्हें मिलता है, वो न छीन जाए, इसलिए कभी भी वो अपने को ईसाई घोषित नहीं करते हैं। चर्च जाते हैं, पक्के ईसाई होते हैं, लेकिन जब वो कागज़ बनवाते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, तो उसमें अपने हिंदू जाति का ही उल्लेख करते हैं ताकि आरक्षण का लाभ उन्हें मिलता रहे। और पूरे आंध्र प्रदेश में ये खेल है। शायद यही वजह है कि सरकारी आंकड़े में यहाँ ईसाई कम नज़र आते हैं, लेकिन वास्तविक में ईसाइयों की संख्या आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा है और इस खेल में खुद जगन मोहन रेड्डी शामिल नजर आते हैं।
इस घर पर लगी तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं। गौर से देखिए, घर एक है, लेकिन इसके एक तरफ भगवान गणेश की तस्वीर है और दूसरी तरफ ईसा मसीह की। कहानी आपको काफी हद तक समझ में आ गई होगी। अब जरा इन युवाओं को भी सुनिए। घर का नाम गुर्राल है, दोनों भाई है, दोनों जुड़वा भाई है, राम लक्ष्मण है। योर नेम? राम। ये राम है, ये लक्ष्मण है। नाम राम और लक्ष्मण, लेकिन धर्म ईसाई। आपको हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पीठापुरम के रदालपेट इलाके में ऐसे एक नहीं सैकड़ों लोग हैं जिनके नाम हिंदू हैं, लेकिन घरों पर प्रभु ईसा मसीह की तस्वीर लगी है, क्योंकि इन्होंने अपना धर्म बदल लिया है। नाम? राम। राम। लक्ष्मण। फादर्स नेम? यीशु। यीशु बाबू। यीशु बाबू। फादर्स नेम यशु बाबू। हाँ, यीशु बाबू। यशु बाबू। रिलीजन? हाँ, हिंदू। क्रिश्चियन? क्रिश्चियन। और इस पूरे पीठापुरम के लिए में नहीं, पूरे आंध्र प्रदेश में यही खेल चल रहा है। पीठापुरम के इस रदालपेट इलाके में दलितों के करीब 500 घर ऐसे हैं जो कभी हिंदुओं के थे, लेकिन अब ये लोग ईसाई हैं। इस बस्ती में करीब आधा दर्जन चर्च हैं। जब हमारी टीम ने यहाँ लोगों से बात की तो पता चला कि सभी नियमित रूप से चर्च जाते हैं। 2-3 छोटी बच्ची है मेरे साथ, इन लोगों से भी उनका नाम जानते। क्या नाम है? सौम्या। फादर्स नेम? सूर्यनारायण। सूर्यनारायण। क्लास में पढ़ती है? 9th। चर्च जाते हो? चर्च जाते हो? चर्च में। ये प्रेयर करने जाते हो? कब जाते हो प्रेयर करने? यरूशलेम। यरूशलेम चर्च। संडे, फ्राइडे, ट्यूसडे। आप जाते हो चर्च? जाते हो? हैं? प्रेयर करते हो? यरूशलेम। श्रुति। फादर्स नेम? श्रीनु। 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 आप भी जाते हो चर्च? यरूशलेम। रदालपेट ऐसी अकेली बस्ती नहीं है जो पूरी तरह से ईसाई बस्ती बन चुकी हो। तटिया आंध्र के हजारों गांव इस मास स्केल कन्वर्जन यानी धर्मांतरण मुहिम की चपेट में आ चुके हैं। बीजेपी और टीडीपी नेताओं का आरोप है कि हिंदुओं और आदिवासियों को ईसाई बनाने के इस खेल में सिर्फ चर्च ही शामिल नहीं है, बल्कि आंध्र प्रदेश सरकार की पूरी मशीनरी भी इस मुहिम को बढ़ावा दे रही है। ప్రభుత్వం అండదండలతోనే మరి కన్వర్షన్ ప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్లో 1.29% మాత్రమే క్రిస్టియానిటీ ఉందని आंध्र प्रदेश सरकार के हिसाब से सब लोग पूरा आंध्र प्रदेश में कन्वर्शन करने के लिए सोच रहा है। अभी तक रिकॉर्डों में लिखा है 129%, 1.29% तक क्रिश्चियन है, लेकिन 35 से 40% तक क्रिश्चियन है। सरकार की बदौलत ये चल रहा है। सवाल यह है कि हिंदुओं को ईसाई बनाने का खेल कैसे चल रहा है? आखिर इतने बड़े पैमाने पर हिंदू और ईसाई क्यों बदल रहे हैं अपना धर्म? इसके एक एक सच से पर्दा उठाएंगे। आंध्र प्रदेश के पीठापुरम से विकास चंद्रा की रिपोर्ट। न्यूज नेशन की पड़ताल में दलित हिंदुओं के ईसाई में कन्वर्ट होने का पहला सबूत मिला ईस्ट गोदावरी में, जहां एक वैभवशाली मंदिर के पवित्र रथ को जलाने का आरोप उन्हीं हिंदुओं पर लगा जो सालों से इसे पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ खींचते आए हैं। आरोप यह है कि यहां धर्म बदलवाने वालों ने इन हिंदुओं को उनके धर्म के खिलाफ ही ऐसा भड़काया कि वो अपनी सभ्यता और संस्कृति को ही भूल बैठे। जो आंध्र प्रदेश को जानते हैं वो इस पवित्र जगह को भी पहचानते हैं। यह है गोदावरी जिले का अंतर्वेदी देवस्थान, वो जगह जो लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर की रथ यात्रा के लिए मशहूर है। मगर यहां बीते 5 सितंबर को दशकों से चली आ रही आस्था को आग के हवाले कर दिया गया। न्यूज नेशन रिपोर्टर विकास चंद्रा इस मंदिर के पास पहुंचे तो यहां उन्हें धर्म और संस्कृति में बदलाव के असर का पहला सबूत मिला, वो भी अटूट आस्था के प्रतीक इस जले हुए रथ की शक्ल में। अंतर्वेदी समुद्र के किनारे है और यहाँ मछुआरों की संख्या सबसे ज्यादा है और इसी समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं और यहाँ भी धर्मांतरण का खेल बहुत ही निराले ढंग से खेला गया है। जब लोगों से जानकारी जुटाई तो काफ़ी हैरानी वाली थी कि जिनके दादा ने रथ को बनाया था, जिनके पिता ने अपने पीठ की चमड़ी की परवाह किए बगैर उस आस्था और विश्वास और श्रद्धा के रथ को खींचा था,
उन्हीं के बच्चों ने इसमें आग लगा दी, क्योंकि अब वो हिंदू नहीं हैं, ईसाई हैं। और उन्हें इस कदर भड़का दिया गया है, यानी दिमाग में और जहन में जहर भर दिया गया है कि ये रथ झूठे भगवान का है, यहाँ जो अंतर्वेदी में भगवान विराजते हैं वो झूठे हैं, लिहाजा रथ की ज़रूरत नहीं। और इस कदर उन्हें धर्मांध बना दिया गया है कि उन्होंने इस आस्था विश्वास के प्रतीक को ही आग लगा दिया। चलेंगे और ये भी जानेंगे कि किस हद तक यहाँ के लोग धर्मांतरित हुए हैं, क्योंकि जो जानकारी मिली है कि अधिकतर मछुआरे समाज के लोग अब ईसाई हैं। हालांकि कागजों में वो हिंदू ही अपने को लिखते हैं, क्योंकि उन्हें आरक्षण का लाभ लेना होता है। जो एससी समाज के लोग हैं वो अधिकतर यहाँ ईसाई बन चुके हैं, लेकिन वो भी ऑन रिकॉर्ड यानी सरकारी कागजों में वो एससी ही हैं, अपने को ईसाई कभी घोषित नहीं करते हैं। तो अंतर्वेदी में ये खेल बहुत खेला गया है और उसी का नतीजा है कि इस रथ को आग लगा दिया गया। यानी जिस मकसद से धर्मांतरित लोगों को किया गया वो मकसद यहाँ कामयाब होता हुआ दिख रहा है। सुना आपने, जिस रथ को दादा ने बनाया, जिस रथ को पिता ने पूरे विश्वास के साथ सालों तक खींचा, भगवान के उसी रथ को अब नई पीढ़ी ने आग के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों का मानना है कि धर्मांतरण का असर ऐसा है कि इस इलाके में हिंदू समुदाय अपनी परंपराओं से दूर होता जा रहा है। ईसाई मिशनरीज लोगों के दिलों में हिंदू धर्म के प्रति जहर घोल रही है। पूरे हिंदू लोगों का मन दुखता है ऐसे चीज़ों से। वहाँ से हैदराबाद से इधर आए थे और ये तो बड़ा दुख हुआ हमारे को। ये तरीका नहीं है, कोई करा अब इन्वेस्टिगेशन चलते रहे, लेकिन ये करना तो हर आदमी के लिए अच्छा नहीं है। अंतर्वेदी की रथ यात्रा में हिंदू समुदाय के लोगों की बड़ी आस्था है। आंध्र प्रदेश के कोने कोने से लोग अंतर्वेदी देवस्थान में दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन धर्मांतरण की मुहिम का असर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अंतर्वेदी में सदियों पुरानी रथ यात्रा की परंपरा को निभाने वाले लोग भी अब गिनती के बचे हैं। और बहुत मुमकिन है कि आने वाले सालों में रथ यात्रा इतिहास की बात हो जाए। अंतर्वेदी की घटना एक बानगी भर है। आंध्र प्रदेश के कई जिलों में आबादी का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। इन इलाकों का धार्मिक और सांस्कृतिक कैरेक्टर बदल रहा है और इसके लिए ईसाई मिशनरीज दिन रात जुटी हुई हैं। पास्टर्स की फौज गली गली हिंदुओं को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने की मुहिम में लगी हुई है। कन्वर्ट करने के लिए पहला ऐसा ऑफर देते हैं, कपड़ा खाना, वो पूरा कन्वर्ट हो गए तो कुछ नहीं देते हैं, उसके पास 10% लेते हैं। न्यूज नेशन ने जब यहाँ पड़ताल की तो हमें पता चला कि इस इलाके में 90% जनसंख्या मछुआरों की है, जो अब ईसाई है और बहुत ही प्लानिंग से इनका धर्मांतरण किया गया। यहाँ हमने जिससे भी बात की उसने मिशनरीज और सरकारी शह के मुद्दे को जरूर उठाया। स्टेट गवर्नमेंट पूरा हिंदू व्यतिरेक गवर्नमेंट है। वो पास्टर के डेली मंथली 5000 वो पैसा लिया। कितना सैलरी? कितने पास्टर हैं? पास्टर कोनसीमा में 1000 अबव, 272 पंचायत है। इधर एक पंचायती में 2-3 चर्च है, 2-3 पास्टर है। लोगों का सीधा आरोप है कि राज्य सरकार की तरफ से तनख्वाह पर नियुक्त किए गए पास्टर लोगों का धर्मांतरण करा रहे हैं। इन्हें राज्य सरकार की तरफ से बाकायदा स्टिपेंड भी दिया जा रहा है। मगर ये पास्टर कैसे काम कर रहे हैं और धर्म बदलने वाले लोगों को किस तरह का लालच दिया जा रहा है, आज हम इस हकीकत से भी पर्दा उठाएंगे। सरकार की इस पर क्या सफाई है, आपको वो भी बताएंगे। आंध्र प्रदेश के पीठापुरम से विकास चंद्रा की रिपोर्ट, न्यूज नेशन। तो देखा आपने कैसे हिंदुओं ने ही पवित्र रथ को आग के हवाले कर दिया, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, वो क्या कारण रहे और क्या अपने किए का इन्हें कोई अफसोस है, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम मछुआरों की बस्ती तक भी पहुंची और यहां जो कुछ हमारे सामने आया वो वाकई हैरान करने वाला था। आंध्र प्रदेश में कन्वर्जन ड्राइव पर न्यूज नेशन की पड़ताल जारी थी। मन में सवाल थे कि क्या लोगों का माइंड वॉश किया जा रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो कैसे। इन्हीं सवालों की पड़ताल हमें अंतर्वेदी मंदिर से कुछ दूरी पर मौजूद अमलापुरम तक ले गई। अमलापुरम एक छोटा सा नगर पालिका का क्षेत्र है जिसमें करीब 30 छोटे छोटे वार्ड हैं। यहाँ एक बस्ती में हम पहुंचे तो हिंदू दलितों के घरों पर ईसा मसीह की तस्वीर नजर आई। पता लगा कि अधिकतर लोग ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। इधर में ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्शन है। वो कन्वर्शन का प्रॉब्लम वो कोस्टल बेल्ट में है। दिस इज़ कोस्टल बेल्ट है। पूरा क्रिश्चियन मिशनरी ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी का फंड
इधर डालने के वो माल हिंदुओं का वो पैसा देने के और निकाले। हमने यहाँ पहुंचते ही कुछ लोगों से बात की। इस शख्स के राशन कार्ड को भी देखा, जिससे उसके ईसाई होने का कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन घरों पर निशान ईसाइयों वाले हैं और इसने भी स्वीकारा कि वो ईसाई है। अब इस घर को देखिए, ये भी उस हिंदू दलित का घर है जिसका कन्वर्जन किया जा चुका है, लेकिन यहाँ कोई भी इस मामले पर खुलकर नहीं बोलता। कभी सभी लोग हिंदू थे, लेकिन अब यहाँ कोई हिंदू बचा नहीं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में सब हिंदू हैं, नाम हिंदुओं की तरह ही रखते हैं। उसके पीछे वजह यह है कि जो SC ST का इनको सर्टिफिकेट मिलता है वो मिलना बंद ना हो, यानी जो लाभ मिलता है वो लाभ मिलता रहे। और इन्हीं लोगों पर आरोप है कि जाकर के रथ को जला दिए थे। कोस्टल आंध्रा में बड़े पैमाने पर चल रहे धर्मांतरण के खेल में पैसा और पावर दोनों का लालच शामिल है। अमलापुरम में 30 वार्ड है, म्यूनसिपल वार्ड्स 30 में एवरी वार्ड में चर्च है। हाँ, वो अमलापुरम में 10 बड़ा चर्चेस है। वो बड़ा से वो विदेशी से फंड्स आ रहा, वो स्कूल रहा है इधर, स्कूल क्रिश्चियनिटी स्कूल माइनॉरिटी। न्यूज नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक कन्वर्जन के इस खेल में ईसाई पास्टर्स की भूमिका सबसे बड़ी है। ये ईसाई पास्टर्स स्थानीय चर्च से जुड़े कम्युनिटी लीडर होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी लोकल लोगों को कन्वर्जन के लिए तैयार करना होता है। जो पास्टर जितना बड़ा कन्वर्जन कराता है, उसका रसूख उतना ही बढ़ता जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पास्टर प्रवीण को सुनिए कि वो कैसे पूरे गांव को ईसाई बना देता है और वहां मौजूद हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ देता है। Then I call it as a Christ village. In some villages, I had hit the stones and trees with my leg in front of the village people. They only said, Pastor Praveen, you can hit it because it's a fake. So there are many cases which I had kicked the gods' heads, and I was so happy. From that time, we made as Christ village. Christ village means it's whole village had accepted Christ. In that way we had made many. स्थानीय लोगों के मुताबिक ये सब पूरी प्लानिंग के साथ कराया जा रहा है और इसके लिए देश विदेश से बड़े पैमाने पर फंडिंग होती है। फ्री में 5,000 मिल रहा है ना, घर में बैठेगा तो चलेगा। कोई इतना घर आज के लिए 3 घर गया, नहीं तो कल 5 घर गया, ऐसे रिपोर्ट भी भेजते हैं वो लोग। अब आपको बताते हैं इस कन्वर्जन ड्राइव में धर्म बदलवाने वाले हिंदुओं को किस तरह का लालच दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक लोगों को चर्च में बुलाकर उन्हें खाने, कपड़े और रुपयों का लालच दिया जा रहा है। हमने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने खुलकर इस मुद्दे पर बताया। सैलरी का जैसे दे रहे, आप काम करो, इतना आदमी को कन्वर्ट करो, तुमको सैलरी का जैसे मिलेगा महीने में, ऐसे ऑफर दिया स्टेट गवर्नमेंट से, इसलिए ज़्यादा लोग हो रहे हैं। धर्म परिवर्तन को लेकर सबसे ज्यादा उंगली सरकार की तरफ उठाई जा रही है, जिसे लेकर बीजेपी वीएचपी ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि हिंदुओं के पैसों से ही हिंदुओं का कन्वर्जन किया जा रहा है। पास्टर और इमामों को तो स्टाइपेंड दिया जा रहा है, लेकिन पुजारियों को नहीं। अब देखिए, पास्टर को तनख्वाह देना मतलब अपनी जो धर्मांतरण को बढ़ाना। जितना धर्मांतरण बढ़ते चले जाएगा, जितने ईसाईकरण हो जाएगा, और वोट की राजनीति है। और कुल मिला के यही देखा जाए तो हमारी जो क्रिश्चियंस ज़्यादा हो जाएंगे तो नेक्स्ट बार भी मैं यहाँ का सरकार में नहीं रहूँगा। अब सवाल ये उठता है कि इन सभी आरोपों पर आंध्र प्रदेश की जगन मोहन सरकार क्या कहती है। तो आपको बता दें कि सरकार इस मुद्दे पर बोलने से परहेज कर रही है। हमारी टीम ने कई नेताओं से बात करने की कोशिश की, लेकिन कैमरे पर किसी ने कुछ नहीं कहा। हाँ, एक लिखित बयान जरूर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय मीडिया और अंतर्राज्यीय मामलों के सलाहकार देवुलपल्ली अमर की तरफ से जारी इस लिखित बयान में इन सभी आरोपों को विरोधी दलों की सरकार को बदनाम करने की साजिश बताया गया है। टीम न्यूज नेशन। ये खास पेशकश आगे भी जारी रहेगी। रुकना है कुछ देर के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं।